अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना। देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। वर्टिब्रेट्स की तरह इनवर्टिब्रेट्स को भी 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो है स्पॉन्जिस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क्स एंड इकाइनोडर्म्स। सबसे पहले स्पॉन्जिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्पॉन्जिस क्या हैं। दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक होता है पानी में रहने वाले। तो बता रहे हैं कि स्पॉन्जिस जो हैं ये पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ओशन। और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो समंदरों वगैरह में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। ये मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, जैसे इस फिग में भी दिखाया गया है कि ये ब्लू है, येलो है, ग्रीन है और पर्पल है। डिफरेंट कलर्स के स्पॉन्जेस होते हैं। दे यूजुअली रिमेन अटैच टू स्टोन्स। ये आमतौर पर पत्थरों के साथ अटैच रहते हैं। फ्री ज़्यादातर नहीं रहते, ये ज़्यादातर किसी न किसी पत्थर के साथ अटैच रहते हैं। द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली। इनकी जो बॉडी होती है ये एक्सटर्नली होता है, बाहरी यानी कि बैरूनी सतह पर ज़्यादा सुराख होते हैं। जैसे हमारे भी मसाम होते हैं जिनमें से पसीना निकलता है, तो इनके भी बाहर सुराख होते हैं बैरूनी जिल्द पर। एंड कैनाल्स इंटरनली। और इनके अंदर, जिस्म के अंदर जो है वो कैनाल्स होती है, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स। इनके जो जिस्म के बाहर बैरूनी सतह पर जो सुराख होते हैं उनके ज़रिए पानी इनके जिस्म में दाखिल होता है। एंड एग्जिट्स थ्रू अ लार्ज पोर। और एक बड़े से सुराख से बाहर निकल जाता है, यानी कि इनके जिस्म के बाहर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनसे तो पानी अंदर दाखिल होता है, और एक बड़ा जो सुराख होता है उनके ज़रिए पानी बाहर निकल जाता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स दे कैन फॉर्म इट अगेन। यानी कि अगर इनका जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाता है तो वो इसे दोबारा बना सकते हैं। जैसे हमारी कोई फिंगर वगैरह काट जाए तो वो दोबारा नहीं बनती, लेकिन स्पॉन्जिस का अगर जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए या कट जाए तो ये उसे दोबारा बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्म्स। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। चूँकि इनमें हड्डियाँ नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो ये सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल। इनके जो बॉडी होती है ये राउंड होती है, गोल होती है और सिलेंड्रिकल होती है। दे हैव नो लेग्स। इनकी कोई टांगें नहीं होती, ये रेंगने वाले होते हैं, यानी कि सांप की तरह ये रेंगते हैं, इनकी टांगें नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज़ डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स। कुछ वर्म्स की जो बॉडी होती है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है। जैसे इस वर्म की है बॉडी, पहले ये वाला हिस्सा है डार्क कलर में, फिर लाइट कलर में, फिर डार्क कलर में, यानी कि सेगमेंट्स बने हुए हैं इनके। इसकी एग्जांपल दी हुई है अर्थवर्म्स एंड टेपवर्म। अर्थवर्म की इधर फिग भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। वर्म्स की बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड नहीं होती। उसकी एग्जांपल है फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। इनकी बॉडी सेम है, इनकी बॉडी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड नहीं होती। ये वर्म्स की एग्जांपल हम अक्सर बारिश के बाद देखते हैं कि कीड़े बाहर निकल आते हैं इस तरह के, ये अर्थवर्म होते हैं। इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स होते हैं हशरात, कीड़े मकोड़े। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। इनकी जो लेग्स होती हैं उनमें जोड़ होते हैं, जैसे ये लेग्स हैं इनकी, सब में जोड़ हैं। मच्छर की, ये बी की, वेस्प की, ये सब की जोड़ होते हैं टांगों में। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड, यानी कि उनके हिस्से बने हुए होते हैं मुख्तलिफ। वो कौन कौन से हिस्से हैं? द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्से होते हैं इनके जिस्म के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड और ये थोरैक्स है और ये इनका पीछे एब्डोमेन है। द नंबर ऑफ लेग्स इज़ 6 और 3 पेयर्स। 3 पेयर्स होगा, यानी कि 2-2 की फॉर्म में, तो वो भी 6 ही आ जाएगा। यानी कि इनकी जो लेग्स की तादाद होती है वो 6 होती है। हम अगर काउंट भी करें तो सब की ही 6 है। इसकी भी 6 है, इसकी भी टांगें 6 ही हैं, इसकी भी 6, और ये हनी बी की भी 6 ही हैं। यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनकी टांगों की तादाद 6 ही होगी। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी इज़ हार्ड। इनकी जो बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस होती है वो हार्ड होती है। अक्सर हम कीड़ों को मारें भी तो उनकी एक्सटर्नल सरफेस जो होती है वो हार्ड होती है और अंदर से एक लिक्विड सा निकल आता है, वो सॉफ्ट होता है इनकी बॉडी का अंदर वाला हिस्सा।
विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बैरूनी और स्केलेटन ढांचा, यानी कि चूँकि इनकी एक्सटर्नल सरफेस हार्ड होती है तो मतलब कि इनका जो ढांचा होता है वो बैरूनी तरफ होता है इनके जिस्म के बाहर। जैसे हमारा ढांचा, हमारी हड्डियाँ वगैरह तो अंदर होती हैं जिस्म के, लेकिन इनके जिस्म के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता। इनका स्केलेटन इनकी बॉडी के बाहर होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है इनके जिस्म के बाहर जो स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, वो इनकी हिफाजत करता है और इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, यानी कि इन्हें सहारा फ्राहम करता है चलने के लिए, उड़ने के लिए, और बाकी चीज़ों से इन्हें बचाता भी है इनका स्केलेटन। आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्टिक इंसेक्ट्स लुक लाइक अ स्टिक। ये उसकी फिग दिखाई हुई है स्टिक इंसेक्ट की, तो वो बता रहे हैं कि जो स्टिक इंसेक्ट हैं वो एक स्टिक की तरह, एक छड़ी की तरह दिखाई देते हैं एंड इज़ ग्रीन और ब्राउन इन कलर। इनका कलर ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वॉकिंग स्टिक, यानी कि चलने वाली छड़ी भी इसे कहा जाता है। लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक आ लीफ, चूँकि उसका नाम लीफ इंसेक्ट है तो वो एक पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। बोथ ऑफ दीज हाइड इन द इन्वायरमेंट टू रिमेन हिडन फ्रॉम एनिमी। देखें इनकी शक्ल क्योंकि ग्रीन होती है या ब्राउन पत्तों की तरह इसकी शक्ल है, तो ये पौधों में आसानी से छुप जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों अपने आप को माहौल में छुपा लेते हैं अपने दुश्मनों से छुपा रहने के लिए। अगर ये छुपे ना हो, ये तो कमज़ोर से हैं, दुश्मन आराम से इन्हें ख़त्म कर लें, लेकिन ये चूँकि पत्तों की शक्ल के होते हैं, ग्रीन ही होते हैं, तो ये आसानी से पौधों में छुपे रहते हैं और इस तरह ये दुश्मनों से बचे रहते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मोलस्क्स। मोलस्क के बारे में देख लेते हैं कि दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी कि इनकी बॉडी भी सॉफ्ट होती है। चूँकि ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इनकी बॉडी सॉफ्ट ही होती है। दे लिव इन पॉन्ड्स, ये तालाबों में रहते हैं, लेक्स झीलों में रहते हैं, रिवर्स दरियाओं में, ओशंस समंदरों में, एंड ऑन लैंड और ज़मीन पर। ठीक है, ये तालाबों में, झीलों में, दरियाओं में, समंदरों में और ज़मीन पर रहते हैं। ये पानी में भी रह सकते हैं और कुछ जो है पानी से बाहर खुश्की पर भी रहते हैं। दे मूव फ्रीली, ये आसानी से या आज़ादाना हरकत करते हैं और रिमेन अटैच्ड टू एनीथिंग, या किसी चीज़ से अटैच रहते हैं। जैसे पीछे हमने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा था कि वो स्टोन्स के साथ अटैच रहते हैं, तो ये भी किसी ना किसी हार्ड चीज़ के साथ अटैच रहते हैं। और कुछ जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह हैं। आगे है बॉडी ऑफ सम मोलस्क्स इज़ कवर्ड विद शेल। कुछ मोलस्क्स की जो बॉडी होती है वो एक शेल से कवर होती है। शेल होता है कवर उनका बाहर। एजी स्नेल एंड ऑयस्टर वेयर सम आर विदाउट शेल। शेल जिनके ऊपर होता है वो स्नेल और ऑयस्टर हैं। ऑयस्टर होते हैं जिनके अंदर मोती बनते हैं। वेयर सम आर विदाउट शेल, जबकि कुछ होते हैं जिनके ऊपर शेल नहीं होता। शेल इनका बैरूनी कवर होता है। इजी ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ऊपर बैरूनी कोई शेल नहीं होता, बैरूनी कोई कवर नहीं होता। जैसे ऑयस्टर और स्नेल वगैरह के ऊपर कोई ना कोई कवर होता है, जिसकी वजह से ये बाहर वाले जो एनिमीज़ होते हैं इनके उनसे बचे रहते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए, व्हेन अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ग्रेन होता है ज़र्रा, और साल्ट किसी नमकियात का, और सैंड या फिर रेत का, एंटर्स द बॉडी ऑफ ऑयस्टर, किसी ऑयस्टर की बॉडी में एंटर होता है अ मोलस्क। ऑयस्टर चूँकि मोलस्क है तो उसकी ये डिटेल दी हुई है ब्रैकेट में कि ये एक मोलस्क है। इट फॉर्म्स अ पर्ल, ये एक मोती फॉर्म कर लेता है, ये बना लेता है अराउंड द ग्रेन, उस दाने के गिर्द। ये उस ज़र्रे से, उस साल्ट या रेत के ज़र्रे से बचने के लिए उसके इर्द गिर्द मोती बना लेते हैं। इट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म अ पर्ल, ये इतनी जल्दी मोती नहीं बनते, ये सालों का काम है, सालों के बाद जाके वो मोती बनते हैं। अगला टॉपिक है इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स 5th ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन में। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन, ये वाले एनिमल जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। दे डोंट हैव एनी हेड, इनका कोई सर नहीं होता। जैसे बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके सर होते हैं, लेकिन इकाइनोडर्म्स का कोई सर नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये स्टार फिश है या फिर सी एनीमोन है, तो इनका कोई सर नहीं होता, बल्कि इसकी जगह पे इनमें एक डिस्क होती है। द एनिमल्स में बी डिस्क और स्टार शेप्ड और अ लॉन्ग वन, यानी कि इनकी जो शेप है वो स्टार शेप हो सकती है या फिर डिस्क शेप हो सकती है या फिर लंबी हो सकती है। इनमें से कोई भी इनकी शेप हो सकती है।
द बॉडी हैज़ अ स्पाइनी कवरिंग, स्पाइनी होती है कांटेदार, तो इनकी बॉडी के ऊपर कांटेदार एक कवरिंग होती है। एग्जाम्पल में है स्टारफिश, सी एनिमोन और बीटल स्टार। आगे है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है कि किसी एक ख़ास जगह पर मुख्तलिफ एनिमल्स का पाया जाना, मुख्तलिफ इक़साम की एनिमल्स का पाया जाना। एज वी हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि एक ख़ास जगह पर मुख्तलिफ अक़साम के लिविंग थिंग्स का, उनमें एनिमल्स आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, प्लांट्स आ सकते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। वो एनिमल जो लिविंग थिंग्स सारी एक जगह पर पाई जाएंगी उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। यानी कि मुख्तलिफ अक़साम की लिविंग थिंग्स का एक ही जगह पर, एक ख़ास जगह पर रहना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। The type of plants and animals no longer found in this world are called extinct. Extinct होते हैं जो इस दुनिया से नापैद हो चुके हों, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। वो कैसे पौधे या एनिमल जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते उन्हें एक्सटिंक्ट कहा जाता है, यानी कि नापैद हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, पहले डायनासोर्स पाए जाते थे लेकिन अब वो चूँकि इस दुनिया से नापैद हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए उन्हें एक्सटिंक्ट कहा जाएगा, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। Many organisms that are very likely to become extinct in near future. वो कह रहे हैं कि ऐसे जानदार जो अभी तक नापैद तो नहीं हुए, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन ख़त्म होने के नज़दीक है, उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी रह गई है, उन्हें इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इंडेंजर्ड यानी कि ख़तरे के करीब, यानी कि उन्हें ख़तरा होता है कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, पांडा वगैरह। पांडा की भी तादाद बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी लेकिन फिर चाइना ने इनके लिए ख़ास पार्क बनाया, अलग जगह की, और फिर वहाँ पे इनकी देखभाल की। अब इनकी तादाद पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान, यानी कि जो ख़तरे के करीब एनिमल्स हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नो लिपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मारहूर। मारहूर हमारा कौमी जानवर भी है लेकिन फिर भी ये जो है इंडेंजर्ड एनिमल है, इसका शिकार लोग बहुत करते हैं। तो ये इंडेंजर्ड एनिमल्स जो पाकिस्तान में हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। टेक अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लें, कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्राम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। पुराने न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को कट करें एंड पेस्ट ऑन द चार्ट पेपर, और उस चार्ट पेपर के ऊपर लगा दें। यू हैव प्लेस्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर एट वन प्लेस, आपने तमाम ऑर्गेनिज्म को एक जगह पर इकट्ठा रख दिया है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। चूँकि आप लोगों ने मुख्तलिफ एनिमल्स को एक ही जगह पर रख दिए है तो यही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही जगह पर अगर रह रहे हों तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगला टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन के क्या असरात हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ जो ये ह्यूमन काम कर रहे हैं उसके क्या असरात हैं। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरों को बढ़ाना और पैदावार के लिए काटे जा रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ फर्नीचर वगैरह हासिल करने के लिए या शहरों को बढ़ाने के लिए। चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए जगह कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुख्तलिफ घर नए बनाने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है और फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि वहाँ पर नए से नए शहर आबाद किए जाएँ। और ये जंगल काटने के नतीजे में क्या हो रहा है वो आगे पढ़ते हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये जो फॉरेस्ट कट हो रहे हैं इसके नतीजे में बहुत से एनिमल्स के जो हैबिटेट्स होते हैं, रहने की जगह, जैसे हमारा हैबिटेट है, हम लैंड पे रह रहे हैं, फ़िश का हैबिटेट वाटर होता है। इस तरह चूँकि जंगल काट रहे हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स रहते हैं। जब वो काटे जाएंगे जंगल तो उनका जो हैबिटेट है, उनका जो मस्कन है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एन अदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एनिमल्स की हंटिंग, उनका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, उसकी वजह से भी एनिमल्स को इंडेंजर्ड कर दिया गया है, यानी कि उनकी तादाद बहुत कम की गई है और जिसके नतीजे में वो एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं। जैसे कि इंडस डॉल्फिन,
या फिर मारखूर वगैरह का बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी तादाद कम हो रही है और वो इंडेंजर्ड एनिमल्स बन गए हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पाइन ट्रीज इन बुनेर केपी जूनिपर इन ज़ियारत बलोचिस्तान एंड मैंग्रोव एट द सी शोर्स इन सिंध आर डिसअपेयरिंग एट फास्ट रेट। यानी कि वो बता रहे हैं कि बुनेर जो कि केपीकी का एक इलाका है पर ज़ियारत का इलाका है, और मैंग्रोव के सी शोर्स होता है साहिलों पर। सिंध में जो मैंग्रोव के साहिलों पर पाइन ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेट पर गायब हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें कट किया जा रहा है और उनकी तादाद दिन ब दिन कम की जा रही है। इंडस डॉल्फिन इज़ ब्लाइंड अंधी, बट इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। वो अंधी तो है लेकिन उसके पास सेंस है कि वो डार्क और लाइट के दरमियान फ़र्क कर सकती है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एट इंडस रिवर, चूँकि इंडस रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट हो गया, उसकी तामीर की गई है, द डॉल्फिन्स हैव डिक्लाइंड इन नंबर। डॉल्फिन्स की जो तादाद है वो कम हो गई है। नो दे आर फाउंड ओनली बिटवीन जिना एंड कोटरी ब्रिज। अब वो सिर्फ जिना और कोटरी बैराज के दरमियान पाई जाती हैं। पहले उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, चूँकि अब इंडस रिवर के ऊपर डैम तामीर कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी तादाद बहुत कम हो गई है और अब वो सिर्फ जिना और कोटरी बैराज के दरमियान पाई जाती हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन होता है बचाओ, तो बायोडाइवर्सिटी का बचाओ। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बचाव के लिए ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैज़ बीन रेगुलराइज्ड, यानी कि उनकी तजारत को शुरू किया गया है ताकि जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो बाकी कंट्रीज़ में भी जाएं और फिर उनकी तादाद और से और बढ़े। टू सेव द हैबिटेट्स, उनके मस्कन को बचाने के लिए द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। गेम रिजर्व्स होते हैं, उनको बचाने के लिए जो वसाइल हैं उनकी तादाद बढ़ाई गई है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल पार्क जो है वो पूरी दुनिया में बनाए गए हैं। वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे इंडेंजर्ड एनिमल्स को रखा जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पर बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ इंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं उनको भी रखा जाता है ताकि उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो इस दुनिया से नापैद ना हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ गेम रिज़र्व आल्सो नोन एज अ गेम पार्क, जिसे गेम पार्क भी कहा जाता है, इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा एरिया होता है। वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव सेफली, जहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो सेफ महफूज रहते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं गेम रिज़र्व, जिसका दूसरा नाम गेम पार्क भी है, वो एक ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जंगली जानवर जो हैं वो आसानी हिफाजत से रहते हैं। इन सम गेम रिज़र्व्स, कुछ गेम रिज़र्व्स में एनिमल्स आर हंटेड इन अ कंट्रोल्ड वे, यानी कि एनिमल्स का शिकार तो होता है लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में, एक ख़ास हद तक। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए, मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज़, मैंग्रोव्स जो हैं वो छोटे दरख्त हैं, दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज, जो साहिली इलाकों में उगते हैं। दे प्रोटेक्ट शोर लाइन्स फ्रॉम डैमेज, शोर लाइन्स होता है साहिली किनारे, यानी कि वो जो मैंग्रोव के दरख्त हैं साहिली किनारों को नुकसान से बचाते हैं। दे एक्ट एज नर्सरीज़ यानी कि देखभाल करने वाली जगहें, जहाँ पे उनकी रहने की जगह फराहम की जाती है और उनकी देखभाल होती है। फॉर मैराइन एनिमल्स, मैराइन यानी कि समंदरों में रहने वाले, क्योंकि ये साहिली इलाकों पर होते हैं। साहिली यानी कि समंदर का जो किनारा होता है वो साहिल उसे कहते हैं। तो चूँकि ये समंदर के किनारे पर उगते हैं तो ये समुद्री जानवरों के लिए नर्सरीज़ के तौर पर भी काम करते हैं। सच एज फिश, अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, वो हैं फ़िश, क्रैब्स और प्रॉन्स एट्सट्रा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो हुकूमत है अर्न्स कमाती है फॉरेन एक्सचेंज फ्राम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स, यानी कि इन जानवरों की बरामद से वो बहुत ज़्यादा रकम कमाती है। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी, जो ये मैंग्रोव के दरख्त हैं ये धुएँ को और जो शहर की आलूदगी होती है उसे भी कम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज़ वेरी नेसेसरी, मैंग्रोव्स का जो बचाव है वो बहुत अहम है क्योंकि ये इतने ज़्यादा अहम काम सर अंजाम करते हैं, पोल्यूशन से बचाते हैं, धुएँ को कम करते हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स के लिए
नर्सरीज़ का काम करते हैं और सी शोर्स यानी कि साहिल के जो किनारे होते हैं, साहिली किनारे, उनको भी बचाते हैं। तो फिर इनकी जो हिफाजत है वो भी बहुत अहम